तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 जीवों में विविधता। तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं या रहते हैं। तो ये जीव जो हैं इनके आकार, आकृति, आवास, रंग अलग अलग होते हैं। सभी जीवों का आकार, आकृति, रंग, रूप है ना, ये जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकते हैं। तो हम लोग जो है उन जीवों का अलग अलग जीव जो हैं, अलग अलग शरीर, आकार और रंग रूप के जो जीव हैं, उनको जानने के लिए सभी जीवों को एक साथ रखने से उनका अच्छी तरह से जो है जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव क्या हैं जिनको हम लोग गणना या उनकी स्थिति, उनकी जनन, उनकी रहन सहन, उनकी वृद्धि करने की जो भी प्रक्रिया है उनको अच्छा से जानकारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनको अच्छी से अच्छी जानकारी लेने के लिए, उनको जानकारी करने के लिए उनको क्या किया गया कि वर्गीकरण किया गया। तो आज हम लोग जो है वर्गीकरण के आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण का आधार है तो वर्गीकरण जो है जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। तो फिर एक बार सुनिए आप लोग। कह रहा है कि अध्ययन को सहज करने हेतु, मतलब कि हम लोगों को जानकारी करने के लिए, अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें क्या करते हैं, विभिन्न समूह में बांटते हैं, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार वर्गीकी की 4 इकाइयां थी। ये जो वैज्ञानिक जो है इन जीवों को 4 इकाइयों में विभक्त किया। पहला संघ, लिखना पड़ेगा, संघ, वर्ग, वंश तथा जाति। तो कैरोलस ने इन्हें 4 इकाइयों में बांटा। पहला इकाई संघ, इसके बाद वर्ग, वंश तथा जाति के अनुसार उनको क्या किया, वर्गीकरण किया। वर्गीकरण और जैव विकास जो है जीवों का उत्पत्ति जो है
3.5 लाख बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। विकासवाद के संस्थापक चार्ल्स डार्विन ने 1889 में अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में प्रकाशित किया। वर्गीकरण समूहों की पादानुक्रमित संरचना कैरोलस लिनियस 1758 में समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। पहला पादप जगत, ख जो है, दूसरा में जंतु जगत। तो इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में बांटा। प्रोटिस्टा नाम और जो है ये एक तीसरा वर्ग, जो तीसरा जगत का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रोटिस्टा नाम दिया। और बाद में वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। तो ठीक है, तो व्हिटकर के 5 जगत का वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं यहाँ संक्षेप में हम लोग पढ़ते हैं। व्हिटकर के जो 5 जगत है, व्हिटकर ने 5 जगतों में जो है बांटा। उसमें पहला जगत है मोनेरा। जगत मोनेरा। दूसरा जगत प्रोटिस्टा। जगत फंजाई। जगत प्लांटी। और 5वां जगत जो है जगत एनिमेलिया। तो व्हिटकर के ये 5 जगत जो हैं, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया, ये व्हिटकर नामक एक वैज्ञानिक जो है वे पौधे मतलब कि ये जो है ये जीवों को सरल अध्ययन करने के लिए ये 5 भागों में बांटा। तो मोनेरा जगत के इस जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को रखा गया।
इसमें जो है जीवाणु, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि ये जो हैं ये जीव को मोनेरा जगत में रखा गया। और जो है जीवाणु के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस दंड आकार का होते हैं तथा स्पाइरिला कोमा के आकार का होता है। तो ये जो है जीवाणु मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? मुख्यतः एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है एक ही कोशिका में पूरे शरीर का कार्य संभव होता है। एक कोशिकीय जीवों का यही विशेषता है कि एक ही कोशिका के द्वारा खाना पीना सब कुछ करना जो है एक ही कोशिका से होता है। दूसरा जगत जो है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। यह प्रोकैरियोटिक किंगडम यानी मोनेरा एवं जटिल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक किंगडमों यानी प्लांटी, फंजाई तथा एनिमेलिया के बीच एक कड़ी का काम, कड़ी का मतलब समझते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और जीवों में प्रचलन के लिए इसमें क्या होता है? रोम होता है, सिलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं। यानी प्रोटिस्टा वर्ग के जीवों में क्या पाया जाता है? सिलिया, फ्लैजिला पाए जाते हैं। किसके लिए? प्रचलन मतलब चलने के लिए। तीसरा जगत जो है फंजाई जो है, इस जगत में उन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। मतलब फंजाई जगत में उन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है या सम्मिलित किया गया है जो पौधे हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। जब पौधे हैं, क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है तो अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है। ये परजीवी, सहजीवी, परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब समझते हैं? दूसरे जीवों पर रहने वाला। सहजीवी मतलब स्वयं जीवन व्यतीत करने वाला। और मृतजीवी है ना, जो मरे हुए शरीर पर आश्रित रहते हैं। क्लोरोफिल के अभाव में ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होगा वह अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है। ये सूक्ष्म या बड़े जैसे मशरूम आप लोग देखे होंगे, विश्वव्यापी तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। फंजाई वर्ग के जो पौधे होते हैं है ना, वो सभी जगह पाए जाते हैं। इनके शरीर का रचना जो होता है धागे जैसा, कवक जाल जैसा, माइसिलियम की तरह होती है। ये प्रत्येक कवक जाल में पतले तंतु या हाइफा का मतलब हाइफा निकलते हैं। पेनिसिलिनियम का नाम सुने होंगे। ये जो है एक फंजाई वर्ग का पौधा है जिससे हम लोगों का एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन का निर्माण किया जाता है। इसी से जो है पेनिसिलिन मतलब कि माइसिलियम जो है ये प्रत्येक कवक जाल के पतले तंतु और हाइफा निकलते हैं। जैसे म्यूकर पेनिसिलिनियम नामक जो ये एक पौधा है फंजाई वर्ग का, इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन तैयार किया जाता है इससे। इसके बाद में प्लांटी इस जगत में यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्लांटी वर्ग में इस जगत में यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी
बहुकोशिकीय यानी जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, तथा कोशिका भीति वाले यानी वह जीव जिसके शरीर पर एक कोशिका भीति जो एक आवरण होता है जो उनके शरीर को रक्षा करने वाला होता है, कोशिका भीति वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है। इनमें जलीय तथा स्थलीय यानी जो जल में रहने वाले हैं और स्थल पर रहने वाले हैं, जमीन पर रहने वाले हैं, है ना, जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। इसमें हर प्रकार के पौधों जैसे कुछ शैवाल आते हैं, डाइटम आदि को छोड़कर शामिल किया गया है। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी का मतलब कि वो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इनके भीतर हरे, लाल, भूरे शैवालों, मार्सेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म समूह के पौधे आते हैं। प्लांटी वर्ग के अंतर्गत जो है मार्सेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म समूह के पौधे आते हैं। चूंकि यह जगत बहुत बड़ा है तथा इसके बहुत से पौधों से हमारा रोज का वास्ता पड़ता है, हम लोग इस वर्ग के पौधों से हम लोग डेली देखते ताकते हैं, बहुत से हम लोगों को चलते फिरते नजर आते हैं। और जो है एनिमेलिया जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस जगत में ऐसे सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तथा ये जीव परपोषी होते हैं। यानी एनिमेलिया वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तथा ये जीव परपोषी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ये जो है इन जीवों में, एनिमेलिया वर्ग के जीवों में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाने के कारण ये अपना भोजन जो है स्वतः नहीं बना पाते हैं। चूंकि इस जगत के जीव हमारे आसपास सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये जो है एनिमेलिया जगत के जीव यह जो है जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ये जो है बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटी होते हैं, और हम जान चुके हैं कि यूकैरियोट ऐसे प्राणी कहलाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ यूकैरियोट ऐसे प्राणी कहलाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं। जंतु जो हैं क्या होते हैं? परपोषी या विषम पोषी होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल अनुपस्थित रहने के कारण जंतु अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, बल्कि भोजन के लिए ये अन्य जीवों या पौधों पर आश्रित रहते हैं। ये जो है
अधिक मात्रा में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का संचय ये ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इनका शरीर जो है द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक अथवा त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक का होता है। जंतुओं का शरीर जब दो जनन स्तरों एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म का बना होता है, तब वे जो है द्विस्तरीय जंतु कहलाते हैं, है ना। परंतु वैसे जंतु जिनके शरीर के निर्माण में इन दो जनन स्तरों के अतिरिक्त परंतु ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण में इन दो स्तरों या जनन स्तरों के अतिरिक्त तीसरा जनन स्तर मीसोडर्म भी सम्मिलित होता है, तब जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। तो बच्चे हम लोग जो है जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया वर्ग के बारे में हम लोग पढ़े। तो इसमें जो है एक बार आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि मुनेरा जगत में जो है जो जीव आते हैं वो जो हैं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो ये जो है इसमें जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। आप लोगों को बताया गया जो है कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस डंडा आकार के होते हैं तथा स्पाइरिला कोमा के आकार के होते हैं, जैसे आप लोग अल्प विराम दिक कहते हैं तो ऐसे होते हैं, है ना। तथा इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मुनेरा वर्ग के जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। और जो है आनुवंशिक पदार्थ जो होता है हिस्टोन रहित डीएनए होता है। इसमें जो है आनुवंशिक पदार्थ जो होता है अपने वंश से पाया हुआ गुण, है ना, डीएनए होता है तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे माइटोकार्डिया, गाल्जी काय आदि जो है नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, है ना, जिससे ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जबकि अन्य जीवाणु जो है रसायन संश्लेषी होते हैं, यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और जिस जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता है रसायन संश्लेषी होते हैं या परपोषित होते हैं। परपोषित का मतलब वे दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जीवाणुओं में एक या अनेक लंबी काशिभिकाएं जैसे फ्लैजिला रहती है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे रोम पाए जाते हैं। इनमें जो है मुनेरा वर्ग के जीवों में उनके चलने फिरने के लिए पतला पतला जो है रोम होती हैं, उसी के सहारा जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखते हैं। पोषण की दृष्टि से जो है प्रोटिस्टा वर्ग के जो जीव हैं पोषण की दृष्टि से कुछ प्रकाश संश्लेषी यानी स्वपोषी एवं कुछ परपोषी होते हैं। परपोषी जीव या तो परजीवी होते हैं या मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। मृत जीवी जो होते हैं
सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें आते हैं, इसका उदाहरण है डाइटम है, एगुलिना है, स्लाइम मोल्ड है, अमीबा है, पैरामीशियम है ना। ये जो है प्रोटिस्टा वर्ग के जीव हैं। और जो है फंजाई वर्ग के जीव जो हैं कवक जाल या माइसिलियम की तरह होते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम लोग जो है जगत मुनेरा वर्ग, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया के बारे में आज हम लोग पढ़े। और जो है अगला चैप्टर में हम लोग जो है अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के वर्गीकरण का स्वरूप।